हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 25 पढ़ा था, जिसका नाम है भोली, जहां हमने पढ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई एम श्योर आप सबको स्टोरी समझ में आई है। आज इस वीडियो में इसी चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इंसिडेंट मेड भोली अ बैकवर्ड चाइल्ड। तो बच्चों, भोली के साथ ऐसी क्या घटना घटित होती है जिसकी वजह से भोली एक पिछड़ी हुई बच्ची बन जाती है, उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, वो इंसिडेंट, वो घटना हमें बतानी है। देखते हैं आंसर। भोली had fallen off from the cot and some part of her brain was damaged। तो बच्चों, भोली के साथ क्या होता है, भोली एक बार कॉट यानी पलंग से गिर जाती है, सिर के बल गिर जाती है, उसके सिर पे चोट लग जाती है और उसकी वजह से उसका जो ब्रेन था, मस्तिष्क था, मस्तिष्क का थोड़ा सा जो हिस्सा था वो डैमेज हो जाता है, चोटिल हो जाता है और शायद इसी वजह से उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ओके, next, at what age did Bholi have an attack of smallpox? What was its effect on her looks? तो बच्चों, यहाँ हमें बताना है भोली की क्या उम्र थी जब उसे स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी होती है। ओके, और साथ ही हमें बताना है कि इस बीमारी की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर, भोली had an attack of smallpox when she was only 2 years old। तो बच्चों, भोली को स्मॉल पॉक्स बीमारी कब होती है, जब उसकी उम्र केवल 2 वर्ष की थी। इट लेफ्ट ब्लैक पोक मार्क्स ऑन हर होल बॉडी, ओनली आईज रिमेन इंटैक्ट। और इसका असर क्या पड़ता है, उसका जो पूरा शरीर था उस पे काले रंग के निशान, काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। केवल उसकी आंखें जो थी वो सही रहती हैं, आंखों को छोड़ के सारे शरीर पर काले ही धब्बे उसके हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल? गिव 2 रीजंस। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भोली बहुत कम बातें किया करती थी, तो हमें कोई 2 कारण बताने हैं कि क्यों ऐसा था कि भोली इतना कम बोला करती थी, कम बातें किया करती थी। कोई 2 कारण। आंसर, भोली टॉक्ड वेरी लिटिल बिकॉज शी स्टैमर व्हाइल स्पीकिंग। तो पहला कारण ये है कि भोली कम इसलिए बोला करती थी बिकॉज जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर्ड यानी हकलाया करती थी, वो अटक अटक के बोला करती थी। सेकेंडली, शी वॉज लाफ्ड एट एंड मिमिक्ड बाय द चिल्ड्रन। सेकेंड कारण क्या था, सेकेंड कारण ये था कि हकलाने की वजह से बाकी बच्चे उसके ऊपर हंसते थे और उसकी नकल उतारा करते थे। तो इन दोनों कारण की वजह से भोली ने बोलना ही कम कर दिया था। Next, what kind of farmer रामलाल was? What was his worry about भोली? तो बच्चों, यहाँ हमें 2 बातें बतानी है। पहले हमें बताना है कि जो रामलाल हैं, भोली के पिता, वो किस तरह के किसान थे। ओके, वो कैसे किसान थे। और सेकंड हमें बताना है कि भोली को लेकर उनकी क्या चिंता थी। आंसर, रामलाल वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर। तो बच्चों, रामलाल एक बहुत ही समृद्ध किसान थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। ओके, इस तरह से वो किसान थे। ही वॉज वरीड अबाउट भोलीज मैरिज। अब हम बता रहे हैं कि भोली को लेकर उनकी क्या चिंता थी, तो उन्हें भोली की शादी की चिंता थी। एज शी हैड नीदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, क्योंकि भोली ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही उसके पास ज्यादा बुद्धि थी। तो उन्हें चिंता थी कि भोली की शादी किस तरह से होगी। Next, why did the तहसीलदार ask रामलाल to send his daughters to school? Give 2 reasons। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब उस गांव में प्राइमरी स्कूल बनता है तो तहसीलदार आते हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में और वो तहसीलदार रामलाल से कहते हैं कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। ठीक है, ये बात तहसीलदार ने कही। हमें यहाँ पर बताना है तहसीलदार ने रामलाल से ऐसा क्यों कहा और हमें 2 कारण यहाँ पर देने हैं।
देखते हैं आंसर। तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज, तो बच्चों तहसीलदार ने रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि पहला कारण, अ न्यू प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन एंड न्यू एडमिशंस वर रिक्वायर्ड, क्योंकि गांव में एक नया प्राइमरी स्कूल बना था और नया स्कूल बना है तो उसमें नए एडमिशंस भी होने थे। सेकेंडली, रामलाल बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज वाज expected to set an example before the villagers, और सेकेंड कारण ये था कि रामलाल एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, सरकार का प्रतिनिधि था। हमने पढ़ा था ना, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर था, तो वो एक सरकारी कर्मचारी था, सरकार का प्रतिनिधित्व वो कर रहा था। इसीलिए तहसीलदार ने कहा कि उसे गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजेगा तो उससे प्रेरित होकर जो दूसरे गांव वाले हैं वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। नेक्स्ट, while Ramlal's wife disagreed when he consulted her for sending भोली to school। अब तहसीलदार ने तो रामलाल से कह दिया, रामलाल ने जब अपनी वाइफ से इस बारे में विचार विमर्श किया तो वाइफ ने मना कर दिया था। ओके, तो हमें यहाँ पे कारण बताना है कि क्या कारण था जो रामलाल की पत्नी ने मना कर दिया कि भोली को स्कूल ना भेजा जाए। आंसर, Ramlal's wife didn't agree to send her daughters to school because of her apprehension that it would be difficult to get them married off if they were educated। तो बच्चों रामलाल की पत्नी ने इसलिए मना किया बिकॉज उनका मानना था कि अगर बेटियों को स्कूल भेजा जाएगा तो उनकी शादी करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां स्कूल जाए, वो नहीं चाहती थी उनकी बेटियां शिक्षा प्राप्त करें। नेक्स्ट, हाउ फाइनली रामलाल्स वाइफ एग्रीड टू सेंड भोली टू स्कूल, लेकिन फाइनली उनको अपनी अनुमति, अपनी सहमति देनी पड़ती है। तो हमें बताना है कि फाइनली जो रामलाल की पत्नी थी वो भोली को स्कूल भेजने के लिए कैसे तैयार हो जाती हैं। उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरे पास एक आइडिया है, हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो भोली को स्कूल भेजने के लिए वो कैसे तैयार हो गई थी। आंसर, रामलाल्स वाइफ सजेस्टेड हिम टू सेंड भोली बिकॉज, तो बच्चों रामलाल की पत्नी ने ये सलाह दी थी कि भोली को स्कूल भेजा जाए, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इट वुड सेटिस्फाई तहसीलदार, बिकॉज ऐसा करने से तहसीलदार जो है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने ही रामलाल से कहा था ना कि भेजो अपनी बेटियों को स्कूल। एंड सेकेंडली, भोली बीइंग विद अगली फेस एंड लिटिल सेंस, और सेकेंड एक और कारण था, भोली हम सबको पता है कि उसका चेहरा जो था वो अगली हो चुका था बिकॉज उसके चेहरे पर काले धब्बे थे और साथ ही साथ उसमें सेंस की कमी थी, उसमें ज्ञान की कमी थी। हैड वेरी लिटिल चांस टू गेट मैरिड, और इस वजह से रामलाल की पत्नी भोली की माँ को लगता था कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई भोली से शादी करेगा, तो भोली की शादी होने के बहुत कम चांस है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए। Next, why Boli felt frightened at the idea of being taken to school gave two reasons। तो बच्चों जब भोली को उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ, तो ये सुनते ही भोली फ्राइटन्ड, डर जाती है। स्कूल जाने के नाम से ही वो डर जाती है। क्यों वो डर गई थी, हमें कारण बताने हैं और हमें कोई दो कारण देनी है कि स्कूल जाने के आइडिया से भोली इतना क्यों डर जाती है। आंसर, भोली was frightened at the idea of being taken to school because, तो बच्चों स्कूल जाने के विचार मात्र से ही भोली बहुत डर गई थी, क्योंकि क्या क्या कारण थे। फर्स्ट, she had no idea of what a school is। भोली को बिल्कुल पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। उसने आज तक गांव में स्कूल नहीं देखा था, उसकी जो बड़ी बहनें हैं वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो उसे नहीं पता था स्कूल कैसी जगह है, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्यों जाया जाता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। और सेकंड रीजन, she had seen earlier a cow being taken out of the house to be sold। उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले उनके जो घर में गाय थी लक्ष्मी, ठीक है, उसे ले जाया गया था घर से बाहर और वो वापस नहीं आई बिकॉज उसे बेच दिया गया था। तो उसे लगता है कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो, जहां वो जा रही है ऐसा ना हो कि वहां से वो वापस लौट के घर आए ही ना। ओके, तो इसीलिए वो इतना ज्यादा डर जाती है।
Next, new clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. तो बच्चों ये चैप्टर्स की लाइन है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े थे वे उसे दे दिए जाते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लाई डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अबाउट हर पेरेंट्स बिहेवियर। हमें बताना है कि ये पढ़ के हमें भोली के माता पिता के बारे में, उनका जो व्यवहार था उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। आंसर, she was neglected and treated as a second grade member in the family। तो बच्चों ये पढ़ के हमें पता चल जाता है कि भोली की पूरी तरह से वहां पे उपेक्षा की जा रही थी, उसके माता पिता उसका ध्यान नहीं रखते थे और उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो घर के सेकंड ग्रेड मेंबर है, यानी कि ऐसे उसको ट्रीट किया जाता था जैसे वो उस घर के सदस्य है ही नहीं। Her needs and emotions were never given any कंसिडरेशन। उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में कोई भी कभी नहीं सोचता था, कोई भी कभी विचार नहीं करता था। इन अदर वर्ड्स, भोलीज पेरेंट्स हैड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। और हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि भोली के माता पिता का जो व्यवहार था उसकी तरफ, वो डिस्क्रिमिनेटरी था, वह भेदभाव से भरा हुआ था। बिकॉज उसकी बाकी बहनों के लिए तो नए कपड़े आते थे, केवल उसी के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके माता पिता भेदभाव करते थे, भोली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट, what changes came over the village in a few years? कुछ सालों बाद गांव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? आंसर, in a few years the village became a small town। तो बच्चों गांव में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा विकास अब गांव में हो रहा था और कुछ सालों बाद अब वो गांव एक छोटा कस्बा बन चुका था। प्राइमरी स्कूल became a high school। उस गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था वो अब एक हाई स्कूल बन चुका था। अ सिनेमा हॉल एंड अ कॉटन गिनिंग मिल हैड कम अप। और गांव में उद्योग भी लगाए जा रहे थे, एक कॉटन गिनिंग मिल लगाई गई थी और साथ साथ एक सिनेमा हॉल भी वहां पे खुल गया था। द मेल ट्रेन हैड बिगेन टू स्टॉप। वहां पे एक रेलवे स्टेशन तक बन चुका था और जो मेल ट्रेन थी वो उस गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांव विकास कर रहा था, प्रगति कर रहा था। नेक्स्ट, हाउ वॉज बिशंबर अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। जो भोली के लिए विवाह का प्रस्ताव आता है बिशंबर का, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिशंबर एक अच्छा दूल्हा था, एक अच्छा रिश्ता था भोली के लिए। आंसर, बिशंबर had a big shop, a house of his own and a several thousand rupees in the bank। तो बिशंबर वेल टू डू यानी अमीर था, हम कैसे कह सकते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि उसके पास एक बड़ी दुकान थी, उसका अपना खुद का घर था और बैंक में भी उसके पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस वो काफी अमीर दूल्हा था। नेक्स्ट, व्हाई डिड भोलीज मदर नॉट कंसल्ट भोली फॉर हर मैरिज। जब भोली के लिए ये विवाह प्रस्ताव लाया जाता है तो भोली की माँ इस प्रस्ताव के लिए भोली से कंसल्ट क्यों नहीं करती, भोली के विचार क्यों नहीं जानती, भोली से बात क्यों नहीं करती? वही उसके माता पिता मिलकर निर्णय ले लेते हैं, भोली से क्यों नहीं पूछा जाता वो क्या चाहती है? ओके, रीजन हमें बताना है। आंसर, द मदर रिगार्डेड भोली एज अ सेंसलेस डम काउ। तो बच्चों भोली की माँ को ये लगता था कि भोली एक ऐसी गर्ल है जो कि सेंसलेस है, जिसमें बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है और वो एक गाय की तरह है जिसको जो कहो वो कर देगी, जिसमें अपनी कोई समझ नहीं है। शी फेल्ट भोली डिड नॉट हैव इनफ करेज टू ईदर रिफ्यूज और रिवोल्ट। साथ ही उन्हें लगता था कि वो जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं भोली के बारे में, बिकॉज भोली में इतना साहस नहीं है कि वो उनकी बात को रिफ्यूज करेगी, मना करेगी या फिर रिवोल्ट करेगी, बगावत करेगी, विद्रोह करेगी। ओके, तो उनको मन लगता था कि जैसा वो चाहेंगे वैसा ही भोली करेगी, उसमें अपनी कोई समझ नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकती और साथ ही ना तो वो मना करेगी ना ही विद्रोह करेगी, जो उसको कहा जाएगा वही काम वो करेगी। ऑलराइट,
Next, what condition did भिशंबर lay down to marry भोली and why? अब जब शादी होने वाली थी उस समय भिशंबर एक कंडीशन, एक शर्त रख देते हैं कि इस शर्त पे ही मैं भोली से शादी करूंगा। हमें बताना है क्या शर्त रखी थी भिशंबर ने और why, क्यों ये शर्त भिशंबर ने रखी थी। आंसर, because of her ugly face covered with pock marks, he asked for 5,000 rupees। तो बच्चों भिशंबर की शर्त क्या थी? उसने शर्त में 5,000 रुपयों की मांग रखी थी। और ये शर्त उसने क्यों रखी? बिकॉज उसने देख लिया था कि जो भोली का चेहरा है उस पे काले धब्बे हैं, काले रंग के निशान हैं, इसीलिए उसने ये शर्त रखी कि वो 5,000 रुपए मिलने पर ही भोली से शादी करेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट, वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी भिशंबर? फाइनली भोली क्यों मना कर देती है कि वो भिशंबर से शादी नहीं करेगी? आंसर, भोली रिफ्यूज टू मैरी भिशंबर बिकॉज भोली फेल्ट द ओल्ड एंड लेम भिशंबर वॉज अ ग्रीडी एंड डेस्पिकेबल मैन। तो बच्चों भोली ने मना कर दिया कि वो भिशंबर से शादी नहीं करेगी बिकॉज उसे एहसास हो गया था कि जो भिशंबर है वो बूढ़ा है, लंगड़ा के चलता है, इतना तो है, लेकिन साथ ही साथ वो कितना लालची है, वो कितना स्वार्थी है, ये उसको एहसास हो जाता है। तो वो मना कर देती है कि वो ऐसे व्यक्ति से कभी भी शादी नहीं करेगी। नेक्स्ट, there was a light of deep satisfaction in the teacher's eyes. Why? हमने पढ़ा था कि फाइनली जो टीचर थे, जो भोली की अध्यापिका थी, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा संतुष्टि दिखाई देती है। जिस तरह से भोली अपने लिए निर्णय लेती है, अपने लिए खड़ी होती है, शादी करने से मना कर देती है, तो ये सब देख के उनकी अध्यापिका की आंखों में बहुत ज्यादा संतोष दिखाई दे रहा था। हमें यहाँ पे कारण बताना है कि ऐसा क्यों था, टीचर इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड क्यों थी भोली के इस एक्शन से। आंसर, because the teacher was satisfied that learning in the school had transformed the stammering dumb cow Bholi into a very bold and confident girl। तो बच्चों टीचर इसीलिए संतुष्ट थी बिकॉज उन्होंने देखा कि जो भोली को स्कूल में शिक्षा दी गई है, भोली ने स्कूल में जो कुछ सीखा, उसकी वजह से भोली में ये परिवर्तन हुआ था कि भोली एक अटक कर बोलने वाली, हकला के बोलने वाली, एक हम कह सकते हैं सेंसलेस, बुद्धिहीन लड़की से अब क्या बन चुकी थी? अब इतनी बोल्ड, इतनी साहसी और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की बन चुकी थी। तो ये परिवर्तन देखकर टीचर को लगता है कि ये सच में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए वो इतनी संतुष्ट थी। बिकॉज इस परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा श्रेय टीचर को ही दिया जाना चाहिए। उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के द्वारा दिया गया जो सबक था वही भोली ने अपनाया और आज वो अपने लिए खड़ी हो पाई, अपने लिए निर्णय ले पाई। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें वाक्य पढ़ने हैं और बताने हैं वो सही हैं या गलत। फर्स्ट, द विलेज डिड नॉट चेंज एट ऑल। गांव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज हमने पढ़ा है गांव में कितने सारे परिवर्तन हुए थे। गांव जो था अब वो एक टाउन बन चुका था, ट्रेन वहां पे रुकती थी, सिनेमा हॉल वहां पे खुल चुका था, राइट। तो बहुत सारे चेंजेस वहां पे होते हैं। नेक्स्ट, रामलाल्स वाइफ वॉज इन अ हरी टू मैरी ऑफ भोली टू एनीवन। क्या चैप्टर पढ़ के हमें ऐसा लगा कि जो रामलाल की पत्नी थी उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी थी कि किसी के भी साथ भोली की शादी कर दी जाए। तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज उनको लगता था भोली के लिए रिश्ता नहीं आने वाला, तो जो भी रिश्ता आया है चाहे दूल्हा कैसा भी है इसकी शादी कर दी जाए, ऐसा उन्हें लगता था। इसीलिए वो भिशंबर नाथ से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। नेक्स्ट, रामलाल वॉज रिलेक्टेंट टू गेट भोली मैरिड टू भिशंबर। जो रामलाल की पत्नी है, भोली की माँ, वो तो बिल्कुल तैयार थी कि भोली की शादी भिशंबर नाथ से कर दी जाए, लेकिन क्या रामलाल थोड़े से रिलेक्टेंट थे? क्या वो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे भोली की शादी भिशंबर नाथ से करने के लिए? क्या वो थोड़े से अनिच्छुक थे? तो बच्चों ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ उनकी इतनी इच्छा नहीं थी बिकॉज उनको पता था कि भिशंबर नाथ की उम्र बहुत ज्यादा है, वो लंगड़ा के चलता है, ओके, तो वो एक परफेक्ट मैच नहीं है, वो भोली के लिए अच्छा दूल्हा नहीं है, ये उन्हें पता था। ओके,
नेक्स्ट, ऑन सीइंग द ग्रैंड वेडिंग भोली सिस्टर एनविड भोलीज लक। जब फाइनली भोली की बारात, बिशंबर आता है, बारात लेकर आता है, तो वो जो बारात इतनी ग्रैंड, इतनी विशाल बारात थी, उसे देखकर जो भोली की बहनें थी वो भोली के भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। तो बच्चों ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज जो बिशंबर था वो अमीर था, तो वो काफी अच्छी बारात लेकर आता है, तो भोली की बहनों को ईर्ष्या होती है, उनको लगता है कि भोली की कितनी अच्छी शादी हो रही है। नेक्स्ट, भोलीज फादर रेडीली गेव ₹5,000 टू द ब्राइडग्रूम। जब बिशंबर नाथ ने 5,000 रुपयों की मांग रखी तो भोली के पिता ने तुरंत रुपए दे दिए थे। बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज भोली के पिता रुपए नहीं देना चाहते थे। 5,000 रुपए अरेंज करना इतना आसान नहीं था, वो बहुत विनती करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बिशंबर नाथ नहीं मानता है तो उनको 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। Next, in the end, the dumb cow Bholi had gathered enough courage to face any difficulty. कहानी के अंत में एक बुद्धिहीन व्यक्ति, जो लड़की है भोली, वो इतना साहस इकट्ठा कर लेती है कि वो हर समस्या का सामना करने लायक हो जाती है। तो बच्चों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यही भोली का ट्रांसफॉर्मेशन था, यही परिवर्तन था जो भोली में आता है शिक्षा की वजह से। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप चैप्टर और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।